ये कहानी है एक ऐसे भूत की जिसे मरे हुए 50 साल बीत चुके हैं। मरने के बाद उसकी याददाश्त भी जा चुकी है और वो बातचीत भी नहीं कर सकता और उसे अपनी मौत की वजह भी मालूम नहीं। फिर एक दिन उसके घर रहने आते हैं केविन और उसकी फैमिली, और यूं उस भूत को मिल जाता है एक दोस्त जो कि आगे चल के उसकी मौत का कारण मालूम करने में उसकी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। कहानी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जहाँ से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। कुछ देर के बाद वहाँ से कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन फ्लिप होता है और दिखाया जाता है कि एक प्रॉपर्टी एडवाइजर किसी फैमिली को घर दिखाने के लिए लाई है। इस घर में केविन और उसकी फैमिली रहने के लिए आए होते हैं। उन्हें ये घर बहुत पसंद आता है। अगले दिन वो इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। याद रहे कि केविन को गिटार बजाने का बहुत शौक है। वो गिटार प्ले कर रहा होता है कि इतने में उसका बाप फ्रैंक आकर उसे सामान अंदर लाने को कहता है। केविन सामान अंदर ला रहा होता है तो तभी उसकी नज़र अपनी एक पड़ोसन पर पड़ती है जो अपनी अजीब हरकतों की वजह से केविन को बहुत अच्छी लगती है। रात के वक्त सब इकट्ठे बैठे हुए होते हैं तो फ्रैंक केविन को एंजॉय करने के लिए कहता है। केविन मना कर देता है। केविन के मना करने पर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। फ्रैंक केविन से उसका मोबाइल फोन छीन लेता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा मूड ही ठीक नहीं होता। यहाँ हमें यह पता चलता है कि केविन अपनी फैमिली से खुश नहीं है। फिर रात को सोते वक्त केविन को छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो छत पर जाता है और आगे देखता है कि एक चेयर खुद ही हिल रही है जैसे उस पर कोई बैठा हुआ हो। वो आगे बढ़ता है कि इतने में एक भूत वहाँ पर आ जाता है। केविन के फोन में भूत की वीडियो बन जाती है। वो केविन को डराने की कोशिश करता है लेकिन केविन आगे से हंसने लगता है। केविन को हंसता देखकर भूत तंग आ जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। फिर केविन अपनी छत पर जाता है ताकि वो भूत से दोस्ती कर सके। वो केविन को फिर से डराने की कोशिश करता है तो केविन कहता है कि बस भी करो यार, अब आओ यहाँ बैठो। फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। केविन उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। जवाब न मिलने पर केविन उससे पूछता है क्या तुम बात नहीं कर सकते, तो वो आगे से ना में सर हिलाता है। केविन उसके बारे में जानने की कोशिश करता है पर वो आगे से ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। केविन के भाई फुल्टन को भूत के बारे में पता चल जाता है। वो केविन के मोबाइल में बनाई गई वीडियो को देख लेता है कि इतने में वहाँ फ्रैंक आ जाता है। अब फ्रैंक को भी इस सब बारे में पता चल गया है। फ्रैंक केविन से कहता है कि ये वीडियो मेरे साथ शेयर कर दो। अगले दिन फ्रैंक ये वीडियो यूट्यूब पर डाल देता है। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाती है। फ्रैंक और फुल्टन अर्नेस्ट को मिलने और उसकी वीडियो बनाने के लिए छत पर जाते हैं। फ्रैंक अर्नेस्ट को सामने आने के लिए कहता है। इतने में दरवाजे की आवाज़ आती है। फ्रैंक और अर्नेस्ट चौंक जाते हैं पर वो अर्नेस्ट नहीं केविन होता है। फिर फ्रैंक केविन से अर्नेस्ट को बुलाने के लिए कहता है। फिर केविन को गिटार बजाते हुए दिखाया जाता है और वो गाना गाता है साथ साथ। गाने की आवाज़ सुनकर अर्नेस्ट सामने आ जाता है। अर्नेस्ट को देखकर दोनों बहुत हैरान होते हैं। फ्रैंक केविन से कहता है कि इससे कुछ बात करो और उसकी वीडियो बना रहा होता है। केविन कहता है कि ये बोल नहीं सकता। इतने में फ्रैंक की बेबी छत पर आ जाती है और वो अर्नेस्ट के अंदर से गुजरती हुई केविन, फ्रैंक और फुल्टन के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो फ्रैंक से कहती है कि ये वीडियो तुम देखो, ये हमारे घर की है और इसमें जो आवाज़ है वो केविन की है। तो फ्रैंक उसे पीछे मुड़ने को कहता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे अर्नेस्ट खड़ा हुआ होता है। अर्नेस्ट को देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे अर्नेस्ट घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, ये वीडियो भी फ्रैंक यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। अब अर्नेस्ट काफी पॉपुलर हो चुका है। सोशल मीडिया पर अर्नेस्ट डिस्कस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से देखते ही देखते ये फैमिली भी पॉपुलर होना शुरू हो जाती है। अगले दिन स्कूल लाइब्रेरी में केविन को उसकी पड़ोसन जॉय मिलती है। वो दोनों बातें करते हैं। फिर वो केविन से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो केविन उसे बताता है कि वो अर्नेस्ट के बारे में रिसर्च कर रहा है। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि बहुत अरसा पहले अर्नेस्ट का एक बार हुआ करता था। अगले दिन एक बहुत ही मशहूर टीवी होस्ट जूडी रोमानो फ्रैंक के घर अर्नेस्ट का इंटरव्यू करने के लिए आती है। फ्रैंक केविन के रूम में जाता है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट केविन से हॉरर भूत बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है कि इतने में फ्रैंक केविन के रूम में आ जाता है। फ्रैंक को देखकर अर्नेस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रैंक केविन से कहता है कि हमारे घर जूडी रोमानो आई है, तुम अर्नेस्ट से कहो कि वो सामने आ जाए। पहले तो केविन मना कर देता है लेकिन फिर वो फ्रैंक के फोर्स करने पर मान जाता है। जैसे ही फ्रैंक केविन के रूम से बाहर जाता है तो केविन अर्नेस्ट को आवाज देता है। अर्नेस्ट केविन के सामने आता है तो केविन कहता है क्या तुम तैयार हो मजा करने के लिए। फ्रैंक और जूडी एक साथ बैठे हुए होते हैं। वो फ्रैंक से कहती है कि लोगों को लगता है कि ये वीडियो फेक है। तो फ्रैंक कहता है नहीं नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये सच है। तो वो फ्रैंक से अर्नेस्ट को बुलाने को कहता है। फ्रैंक अर्नेस्ट को आवाज देता है पर वो सामने नहीं आता। वो दोबारा ट्राई करता है, अर्नेस्ट फिर सामने नहीं आता। इतने में जूडी जो कि तंग आ चुकी थी वो फ्रैंक से कहती है मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, वैसे तुम्हारा होलोग्राम टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। इतने में अर्नेस्ट वहाँ आ जाता है। वो आते साथ ही लोगों को डराना शुरू कर देता है। लोगों को डरता देखकर जूडी कहती है कि ये सब तमाशा कर रहे हैं। जूडी की यह बात सुनकर अर्नेस्ट अपना रुख जूडी की तरफ कर देता है। वो हॉरर तरीके के साथ चलता हुआ जूडी के पास जाके खड़ा हो जाता है। जूडी उसे देखकर कहती है बस भी करो, आप बैठ जाओ, मैंने बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, तुम्हें तो सही से डराना भी नहीं आता। फिर अर्नेस्ट जूडी को ऐसा डराता है कि वो भागते हुए जाती है और खिड़की से बाहर कूद जाती है। अगले दिन केविन और उसकी दोस्त उसी बार में जाके अर्नेस्ट के बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं।
हैं। यहाँ उन्हें ये पता चलता है कि हकीकत में अर्नेस्ट कोई और है और वो किसी और स्टेट में रहता है। फिर बार में काम करने वाली केविन को पहचान लेती है, जिस पर केविन और उसके दोस्त वहाँ से भाग आते हैं। यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। दोस्तों, अब अर्नेस्ट की फैन फॉलोइंग में CIA भी शामिल हो चुकी है। फिर रात हो जाती है। रात के वक्त अचानक CIA वाले उनके घर पर हमला कर देते हैं। ये लोग भूत को पकड़ने के लिए आए होते हैं, पर केविन और भूत दोनों घर पर मौजूद नहीं होते। वो तीनों जा रहे होते हैं असली अर्नेस्ट की तरफ, जो कि किसी और स्टेट में रहता है। रास्ते में वो तीनों एक मार्केट देखकर रुकते हैं। केविन शॉप के अंदर जाता है और देखता है कि आगे न्यूज़ चल रही है कि भूत ने उन दोनों को किडनैप कर लिया है। इसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है। वो केविन को और उसकी दोस्त को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों अर्नेस्ट की मदद लेते हुए वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि केविन अर्नेस्ट के घर पहुँच चुका है। वो उसे अपना नाम बताता है तो अर्नेस्ट कहता है कि रहने दो, मुझे पता है कि तुम कौन हो। अर्नेस्ट केविन से कहता है कि कमाल की बात है कि कुछ अर्सा पहले मैं एक बॉलिंग लीग में था, तभी मेरी एक शर्ट एक दिन अचानक गुम हो गई। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। आज से कुछ अर्सा पहले तक मैंने वो शर्ट दोबारा कभी नहीं देखी। फिर मैंने तुम्हारी वीडियो दोबारा टीवी पर देखी तो मुझे ये नजर आई वहाँ। खैर, मैंने जिंदगी में बहुत अजीब चीजें देखी हैं, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये असली है। वो उसे एक तस्वीर देता है और कहता है कि उसका नाम रैंडी था, उसकी एक बेटी थी और उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दी थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर अचानक से गायब हो गया और दोबारा कभी नहीं आया। और वैसे भी मुझे ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं जिसने अपनी मासूम सी बेटी के साथ ऐसा किया हो। कि इतने में वहाँ पर एक शेल्फ पर पड़ी हुई ट्रॉफी जमीन पर गिर जाती है, जिससे उन दोनों को अंदाजा होता है कि रैंडी यहीं मौजूद है। अर्नेस्ट कहता है कि रैंडी क्या ये तुम हो? तो रैंडी फिर सामने आ जाता है। अर्नेस्ट रैंडी को देखकर हैरान हो रहा होता है कि इतने में ही कार के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न की आवाज सुनकर केविन बाहर की जानिब भागता है और देखता है कि उसकी दोस्त को CIA वालों ने पकड़ लिया है। केविन रैंडी को भागने के लिए कहता है कि इतने में CIA वाले अंदर आ जाते हैं और केविन को पकड़ लेते हैं। रैंडी केविन को बचाने के लिए आता है तो CIA वाले अपनी थर्मल टेक्नोलॉजी से बनी हुई गन से रैंडी पर हमला कर देते हैं और रैंडी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रैंडी सरेंडर कर देता है और यूं रैंडी और केविन CIA वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। केविन को अगले दिन रिहा कर दिया जाता है। फ्रैंक और उसकी वाइफ आकर उसे ले जाते हैं। दूसरी तरफ रैंडी को एक कैंप में रखा जाता है, जहां वो थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे कैद करते हैं। कि इतने में एक सीनियर ऑफिसर आता है जो कि कुछ डॉक्टर्स की टीम को अपने साथ लाया है। वो सीनियर ऑफिसर डॉक्टर्स की टीम को उस लेडी ऑफिसर से मिलवाता है जिसने रैंडी को अरेस्ट किया होता है। इस दौरान वो ऑफिसर उसे पूछती है कि अब तुम इसके साथ क्या करोगे? तो वो कहता है कि ये मर चुका है तो हम अब इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। फिर सीन फ्लिप होता है। केविन को अकेला खड़ा हुआ दिखाया जाता है कि इतने में फ्रैंक आ जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि फ्रैंक को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बहुत शर्मिंदा है। वो केविन से कहता है कि मैं 45 का होकर वैसा इंसान नहीं बन सका जैसे तुम 16 के हो, मुझे तुम पर फख्र है। फिर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रैंडी को दिखाया जाता है। उस पर एक डॉक्टर रिसर्च कर रहा होता है। वो डॉक्टर रैंडी से घूमने के लिए कहता है पर रैंडी उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से वहाँ खड़ा एक ऑफिसर उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं? दोस्तों, यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट। ऑफिसर की शर्ट पर लगे हुए बैज को देखकर रैंडी की याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि रैंडी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन उसके घर अर्नेस्ट शेलर की वाइफ और उसकी साली रमोना आती है, जो उसकी बेटी को लेकर साइड पर जाती है। पीछे से अर्नेस्ट रैंडी के सर पर वार करता है, जिस वजह से रैंडी की मौत हुई है। दोस्तों, फिर यहाँ पर अर्नेस्ट को दिखाया जाता है कि वो रैंडी को उसी के घर के बाहर एक खड्डा गोद कर दफना रहा होता है। अभी वो ये सोच रहा होता है कि वो ऑफिसर उसे थर्मल शॉक देना शुरू कर देता है। कि इतने में दिखाया जाता है कि कोई सिक्योरिटी पर हमला करते हुए रैंडी की मदद कर रहा है। ये डॉक्टर लेस्ली होती है, जो कि रैंडी की भागने में मदद करती है। दूसरी तरफ केविन सो रहा होता है कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो समझता है कि रैंडी वापस आ गया है। वो रैंडी को ढूंढते हुए टीवी लॉन में जाता है और आगे देखता है कि शेलर वहाँ बैठा हुआ है। उसके पास एक गन भी है। केविन ये देखकर घबरा जाता है। वो केविन से कहता है कि 50 साल मैंने ये राज छुपा के रखा, लेकिन आखिरकार तुम मेरा पता पूछते हुए आ ही गए। केविन कहता है कि मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। वो कहता है कि झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे लिए आए थे। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर फ्रैंक और उसकी वाइफ जाग जाते हैं। फिर फ्रैंक देखने के लिए जाता है कि बाहर कौन है। कि अचानक उसके सामने फुल्टन आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। फिर वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेलर केविन के सर पर गन रखकर खड़ा है। फ्रैंक उसे कहता है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। वो फ्रैंक से कहता है कि ये रमोना का आइडिया था, वो अपनी बहन के मरने के बाद माँ नहीं बन सकी। तो उसने कहा ये ईश्वर का आदेश है, क्योंकि एक माँ के बिना रैंडी अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा था। उसने मजबूर किया, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। इतने में केविन उसको धक्का देता है और फ्रैंक उसको जाकर पकड़ लेता है और सबको भागने के लिए कहता है, लेकिन वो फ्रैंक से जल्दी ही जान छुड़ा लेता है और वो केविन के पीछे जाता है। केविन अपनी छत पर जाकर छुप जाता है। शेलर केविन के पीछे पीछे छत पर पहुंच जाता है। वो आगे देखता है कि जून, जो कि रैंडी की बेटी थी, उसके खिलौने पड़े हुए हैं। वो जून का खिलौना उठाकर खुद से बातें करना शुरू कर देता है। वो कहता है प्यारी जून बग। रमोना को इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। केविन उसे अपने साथ बातें करता देखकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ता है। यूं ही केविन उसके पास पहुंचता है तो वो पलट जाता है। केविन उसके हाथ पर वार करता है, जिससे
उसकी गन गिर जाती है। फिर वो केविन के हाथ से रॉड ले लेता है और उसको मारना शुरू कर देता है और केविन गिर जाता है। केविन को खत्म करने ही वाला होता है कि रैंडी आ जाता है। रैंडी को देखकर वो घबरा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगता है कि रैंडी उसे जोरदार पंच करता है जिससे वो गिर जाता है। इतने में यहाँ फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक रैंडी को देखकर चिल्लाता हुआ उसकी जानिब भागने लगता है। वो रैंडी के बीच में से गुजरता हुआ शेलर को धक्का देता है तो शेलर खिड़की से बाहर जा गिरता है। यूं अर्नेस्ट शेलर की मौत हो जाती है। फिर रैंडी गायब हो जाता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर सीन फ्लिप होता है और यहाँ फ्रैंक को दिखाया जाता है। यहाँ पर फ्रैंक के साथ कार में एक बूढ़ी औरत होती है। दोस्तों ये रैंडी की बेटी जून बग थी। यहाँ रैंडी और उसकी बेटी को मिलते हुए दिखाया जाता है। वो रैंडी के मुंह पर हाथ रखती है तो रैंडी को सब याद आने लगता है। इसके बाद रैंडी और केविन एक साथ बैठे हुए होते हैं कि अचानक रैंडी का जिस्म रेजा रेजा होने लगता है। केविन ऐसा होता देख कर रोने लगता है तो रैंडी उससे इशारा करता है कि हौसला रखो, अब वक्त पूरा हो चुका है। फिर वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले लगते हैं। यूं रैंडी और केविन हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि केविन और उसकी फैमिली अब ये घर छोड़ रहे हैं। यहाँ उसकी दोस्त जॉय उससे मिलने के लिए आती है। वो केविन के घर छोड़ने पर उदास होती है। केविन उससे कहता है कि उदास मत हो, मैं सिर्फ 8 किलोमीटर ही तो दूर जा रहा हूँ। इसके बाद कहानी का दी एंड हो जाता है।